नमस्कार भक्तों। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। इसे चतुर्मास की समाप्ति भी माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में 4 महीनों का पवित्र समय होता है, जिसमें विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। भक्तों, देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन की पूजा की विधि क्या होती है और इससे जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू क्या हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक करें। देवउठनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जिस दिन देवता अपनी निद्रा से जागते हैं। इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भगवान विष्णु के शयन काल के समाप्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तो संसार के सभी धार्मिक कार्य और शुभ कर्म रुक जाते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। तुलसी की पूजा का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इस दिन बड़े उत्साह से किया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कुछ समय के लिए विश्राम करने की अनुमति मांगी। 4 महीने की इस योग निद्रा में सृष्टि का संचालन देवताओं द्वारा किया गया। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागृत होकर सभी देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। तभी से यह दिन धार्मिक अनुष्ठानों के पुनः आरंभ का दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होते हैं। विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इस दिन बड़ी धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी विवाह में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और शालिग्राम से उनका विवाह संपन्न होता है। यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि धार्मिक आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और धार्मिक दृष्टि से खाने पीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धार्मिक व्रत या विशेष पूजा के समय लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। इसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ताजे और शुद्ध भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। बासी या दूषित भोजन का सेवन वर्जित होता है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है, खासकर पूजा के समय। ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा के विपरीत मानी जाती हैं। भक्तों, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। इसे चढ़ाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पत्ता शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। हालांकि ध्यान रखें कि तुलसी जी की पूजा में तुलसी का उपयोग तभी करें जब इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जा रहा हो, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अर्पित की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन धनिया के बीज और खीर बतासे लक्ष्मी जी की पूजा में चढ़ाने से धन और समृद्धि आती है। साथ ही सफ़ेद मिठाई लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे धन की कभी कमी नहीं आती है। सिंदूर और हल्दी का उपयोग लक्ष्मी पूजा में विशेष महत्व रखता है। इससे देवी का अभिषेक और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन भूल से भी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और दरिद्रता आपको जकड़ सकती है।
देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी इस दिन उपवास रखती हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा के मुताबिक एक बार एक राजा के राज्य में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आया था। राजा ने उसे नौकरी देने की बात पर शर्त रखी कि एकादशी के दिन उसे अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकर ने शर्त मान ली और अगले महीने एकादशी के दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार दिया गया, लेकिन वह राजा के समक्ष जाकर कहने लगा कि इससे उसका पेट नहीं भरेगा। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। उसने नदी के किनारे जाकर स्नान किया और भोजन पकाया। भोजन बनने के पश्चात उसने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण करके प्रकट हुए और उस व्यक्ति के सामने भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान विष्णु अपने लोक वापस चले गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं। भक्तों, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन अन्न का दान अवश्य करें। इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी हमेशा आप पर आनंदित रहेंगी।